हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजीवे एसआर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डेसिमल। डेसिमल को हिंदी में क्या बोलते हैं? दशमलव। डेसिमल को रिप्रेजेंट किया जाता है एक डॉट से, जैसे यहाँ ये है, ये क्या एक बिंदु है, एक डॉट से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? डेसिमल को। डेसिमल के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है होल पार्ट और एक होता है डेसिमल पार्ट। देखो डेसिमल नंबर क्या होता है, एग्जाम्पल से देखेंगे। द नंबर राइटन इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। जो नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखे जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? डेसिमल नंबर। जैसे 0.9, 0.6, ये क्या है? डेसिमल नंबर है। देखो इनके अंदर दो पार्ट है, एक है होल पार्ट और एक है डेसिमल पार्ट। क्योंकि डेसिमल क्या होता है? नंबर जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होल पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है, जिसे हम इसके प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल नंबर से समझेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल नंबर क्या होता है? देखो जैसे हमने इंडियन सिस्टम का जो प्लेस वैल्यू चार्ट हमने देखा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना। देखो वंस में क्या होता है? वंस का मतलब वन, टेंस का क्या है? 10, हंड्रेड का मतलब है 100 और थाउजेंड है ये। ठीक है, देखो इससे क्या होगा, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, जैसे वंस, टेंस, थाउजेंड, हंड्रेड, थाउजेंड, तो क्या हो रहा है? 10 की मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, क्या हो रहा है? 10 की मल्टीप्लाई। जैसे 1 की 10 से मल्टीप्लाई करी 10, 10 की 10 से की तो क्या हुआ? 100, और 100 की 10 से की तो क्या आया? 1000। देखो जब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो 10 की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, जब राइट से लेफ्ट गए तो मल्टीप्लाई होगी 10 की, बट अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? डिवाइड होगा 10 से। जैसे भाई 1 से हम राइट की तरफ जा रहे तो क्या होता है? टेंस, जैसे कि 1/10। ओके, 100th में फिर 10 से डिवाइड करेंगे 1/100 को, 10 को, तो क्या आएगा? 1/100, और फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/1000। तो सिंपली हमें याद रखना है कि जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो 10 की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 से 10 पे आए तो 10 की मल्टीप्लाई, 10 से 100 पे आए तो फिर 10 की 10 से मल्टीप्लाई 100 बन गया, 100 की 10 से मल्टीप्लाई की तो 1000 बन गया। ओके, और जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं। जैसे 1 से 10th की तरफ गए हम तो क्या करेंगे? 1 को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या वैल्यू निकली 10th की? 1/10। 100th पे जाएंगे तो 1/10 को फिर डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या वैल्यू निकलेगी? 1/100। ठीक है, तो ये ऐसे क्या होता जाएगा? आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये किसका चार्ट है? प्लेस वैल्यू चार्ट है किसका? डेसिमल नंबर का। ओके, अब देखो इनके अंदर यहां से हमारा डेसिमल स्टार्ट हो जाता है, जिसे मैं यहाँ डॉट से दिखा रही हूँ। ओके, वंस के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? डेसिमल। तो यहाँ 10 से आगे ये तो है डेसिमल पार्ट। ठीक है, जो इस पॉइंट से आगे का है डेसिमल पार्ट, और वंस, टेंस, 100th में जो वैल्यू आएगी वो होता है होल पार्ट। ठीक है, तो मतलब क्या है कि डेसिमल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक है होल पार्ट और एक होता है डेसिमल पार्ट। जैसे कि ये नंबर लिखा है यहाँ 5732.916, जो ये 916 है ये है डेसिमल पार्ट। ठीक है, ये है डेसिमल पार्ट और ये है होल पार्ट। जो 5732 क्या है? होल पार्ट है। देखो अब जो ये या था 1/10, जो 1/10 आया है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.1 से। ओके, और 1/100 को रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए डेसिमल में 0.01, और 1/जो 1000 आया था उसको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0.001। तो हमें याद रखना है कि जितनी जीरोज होंगी जिस नंबर के नीचे, हम क्या करते हैं? पहले इनको काउंट करो कि कितनी है। 1 2 है तो 2 पॉइंट के आगे, दो अक्षरों के आगे, नंबर के आगे क्या आएगा? पॉइंट आएगा। ऐसे ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ क्या थी? 1 0 है तो 1 के आगे पॉइंट लगेगा। 1 2 3 है तो 3 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा। जैसे कि 1 2 3 है तो इनके आगे, क्योंकि ऊपर तो 1 ही था हमारा, इसीलिए क्या किया है भी 3 डिजिट पूरी करने के लिए क्या है? 0 0। ये मतलब
ध्यान रखना, अगर पजल हो जाओ कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये वैल्यू हमें क्या करनी है, याद रखनी कि 1/10 को हम कैसे लिखते हैं डेसिमल में 0.1, और 1/100 को क्या लिखते हैं 0.01, और 1/1000 को लिखा जाता है 0.001। अब देखो एक नंबर दे दिया, ये नंबर दे दिया 5732.916। इसको हमें क्या करना है, इसकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है इस चार्ट का यूज करके। पहले हम क्या करेंगे, चार्ट को बनाएंगे यहां। ओके, जैसे कि ये चार्ट बना लिया हमने, ये चार्ट बनाया है, ये वंस है, ये वंस है, ये टेंस है, और ये 100 है। ओके, समझ लेना, और ये 1000 है। ओके, ये है थाउजेंड्स। तो ये तो है होल पार्ट। यहां से स्टार्ट होता है डेसिमल, ये है डेसिमल, और डेसिमल में क्या क्या आते हैं, टेंथ्स, टेंथ्स, हंड्रेड, हंड्रेड, और थाउजेंड्स, थाउजेंड्स। ओके, अब देखो पहले हम क्या लिखेंगे, इस होल पार्ट को लिखेंगे भी। जो डेसिमल से इस तरफ का पार्ट है ये है होल पार्ट, और डेसिमल के इस तरफ का पार्ट है डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो वंस पे जो पॉइंट से इस तरफ का है, जो पॉइंट से राइट साइड में है, वो है डेसिमल का पार्ट, डेसिमल नंबर सारे, और पॉइंट से लेफ्ट साइड के हैं होल नंबर। ओके, अब देखो वंस प्लेस पे क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर है 7, और है 5। ओके, ये मैंने यहाँ पुट करती है, डेसिमल से आगे 1 है तो 2 आया 1 प्लेस पे, 3 10 प्लेस पे, 7 100 पे, और 5 1000 पे। ओके, अब डेसिमल की जगह क्या कर दिया, जो ये यहाँ पॉइंट था ये हमने यहाँ लिख दिया डेसिमल के नीचे। अब देखो 10th प्लेस पे क्या है 9, जो इससे जो डेसिमल जो पॉइंट था उससे नेक्स्ट क्या है 9 है, जो कहाँ आएगा 10th प्लेस पे, और जो 1 है वो आएगा 100th पे, और 6 आएगा 1000 पे। ओके, अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे कि जो 2 है, वंस का मतलब तो क्या था 1 है, तो 2 की वैल्यू वंस प्लेस पे आई है 2। ठीक है, और 3 की वैल्यू 10th प्लेस पे कितनी आएगी, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितनी आएगी 30, क्योंकि 10th की वैल्यू कितनी है 10 है। 100th पे है 7, तो 7 की वैल्यू क्या आएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या आएगी 700। और देखो 5 की कौन से प्लेस पे 1000 पे, और इसकी वैल्यू है ये 1000, तो 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1000 से, तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी 5000। ओके, तो ये निकली है प्लेस वैल्यू किसकी, होल पार्ट की। जो हमारा ये नंबर था डेसिमल नंबर था उसके होल पार्ट की वैल्यू ये निकल गई। अब देखेंगे इसके डेसिमल पार्ट की वैल्यू। देखो जो 10th है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/10, तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से तो क्या आएगी 9/10। ठीक है, और 100th प्लेस पे है 1, और 100th पे कितनी वैल्यू थी 1/100, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1/100। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और 6 है 1000 प्लेस पे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000, तो कितनी आएगी 6/1000। ठीक है, तो ये वैल्यू इतनी निकल के आई इसकी। अब देखो जो 9/10 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9। ओके, और 1/100 को क्या लिख सकते हैं डेसिमल में 0.01, और इसको 6/1000 को क्या लिखा जाता है 0.006। ठीक है, तो ये वैल्यू निकली है इनकी। तो हमने देखा कि एक नंबर दे दिया था 5732.916, इसको हमें प्लेस करना है इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट में, और फिर इनकी वैल्यू बतानी है। अब जैसे कि ये पूछ ले कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम क्या लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5। देखो 5 की प्लेस वैल्यू क्या निकलेगी 5000। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ है 1000 प्लेस पे है। ऐसे ही पूछ लेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7।
प्लेस वैल्यू 7 की कितनी है 700, जो 100 प्लेस के ऊपर था, तो इसकी कितनी आएगी 700। ओके, ऐसे ही प्लेस वैल्यू ऑफ 3, इसकी कितनी आएगी 30। ऐसे ही 2 की कर देंगे। ऐसे क्या पूछ लेंगे कि इसके अंदर जो 9 है ना, बताओ कौन से प्लेस पे है। तो हम जैसे कि लिख दिया व्हाट प्लेस ऑफ 9 इन नंबर 5732916, कि इस नंबर में 9 की प्लेस वैल्यू हमें बताने की 9 कौन से प्लेस के ऊपर है। तो 9 कौन से प्लेस के ऊपर है, 9 है कौन से प्लेस पे 10th प्लेस पे है ना, 9 है 10th प्लेस पे। तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, इसकी वैल्यू आएगी 9/10, जो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 0.9 में। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ लेंगे भाई कि 1 का प्लेस क्या है इस नंबर में। तो 1 कौन से प्लेस पे है 100 प्लेस पे है, तो 1 की वैल्यू क्या निकलेगी 1/100, जिसको हम लिखेंगे 0.01। ऐसे पूछ लेंगे 6 का प्लेस क्या है इस नंबर में। तो 6 कौन से प्लेस पे है थाउजेंड्स पे है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6/1000। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.006। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे कैसे किया जाता है प्लेस वैल्यू चार्ट में, नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ओके, जैसे कि एक नंबर दे दिया 50.032, कि ये नंबर दे दिया, इसकी हमें क्या निकालनी है प्लेस वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे चार्ट बनाएंगे। ओके, पहले आएगा वंस, फिर आएगा टेंस, उसके बाद आएगा 100 और उसके बाद आएगा 1000। ओके, और यहाँ क्या स्टार्टिंग होगी डेसिमल की, डेसिमल के बाद आएगा 10th, उसके बाद आएगा 100th। ओके, 100th और उसके बाद आएगा 1000। देखो अब ये नंबर है, पहले डेसिमल है तो डेसिमल पे डेसिमल किया, डेसिमल की लेफ्ट साइड में है होल पार्ट और इसकी राइट साइड में क्या है डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शन पार्ट, ये है इसका डेसिमल पार्ट। पहले हम लिखेंगे होल पार्ट को, 0 कौन से प्लेस पे आएगा 1 प्लेस पे, और 5 कौन से प्लेस पे आएगा 10 प्लेस पे, और डेसिमल की जगह पे डेसिमल। अब देखो 10th प्लेस पे क्या है 0, और 100 प्लेस पे है 3, 1000 प्लेस पे है 2। ठीक है, ये कर दिया हमने, पुटअप कर दिए कि जो जो डिजिट जहां आनी चाहिए थी इस नंबर में देख के कि डेसिमल की जगह डेसिमल और डेसिमल के राइट में जो नंबर है वो होल पार्ट है, उनको उनके प्लेस पे पुटअप कर दिया। तो देखो अब आगे इनकी वैल्यू निकालेंगे। देखो 100 और 1000 पे हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि इसके आगे और कोई भी नंबर नहीं था, जो जो नंबर दे रखे थे वो नंबर हमने इसमें लिख लिए हैं। ओके, अब देखो इनकी वैल्यू निकालें हम, कैसे निकालेंगे इनकी प्लेस वैल्यू इस चार्ट से। देखो 5 किस पे है 10th प्लेस पे, सॉरी 0 है 1 प्लेस पे, तो जब 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई की जाती है तो वो 0 ही आएगा अगर 1 से भी करेंगे। 5 किस कौन से प्लेस पे है 10th प्लेस पे है, तो 5 के 10 से मल्टीप्लाई तो क्या आया 50 आया। ओके, ऐसे ही 0 कौन से प्लेस पे है 10th प्लेस पे है, मतलब 1/10। भाई जब 0 की मल्टीप्लाई 1/10 से करेंगे तो क्या आएगी 0 ही आएगी। ओके, ऐसे ही जो 3 कौन से प्लेस पे है 100th प्लेस पे है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 थे, तो इसकी क्या आएगी 3/100। 2 है 1000 प्लेस पे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000, तो क्या आएगा 2/1000। अब वही जो इसको तो वही 0 ही रहेगी इसकी, तो 3/100 की डेसिमल क्या आएगी 0.03, और 2/100 की क्या आएगी 0.002। देखो 1 2 3 3 0 है ना, तो 1 2 3 मतलब 3 डिजिट के आगे क्या लगेगा डेसिमल लगेगा। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट लिखनी है हमें
3 डिजिट लिखनी है। अब देखो इनकी वैल्यू लिखे हम, क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितनी आई है 50, और प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इसकी कितनी है 0, क्योंकि 50 है हमारा 10th प्लेस पे, इसलिए इसकी सॉरी जो 5 है वो हमारा 10th प्लेस पे है, इसलिए 10th प्लेस पे क्या वैल्यू होती 10, तो 5 की 10 से मल्टीप्लाई की तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या निकली है 50, और 0 1 प्लेस पे था, 0 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या है 0। ऐसे ही लिखेंगे कि जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 कौन से प्लेस पे 10th प्लेस पे क्या निकली है 0, ओके। और प्लेस वैल्यू ऑफ 3 100th प्लेस पे, 100th प्लेस पे क्या निकली है 0.03, ओके। और ऐसे ही प्लेस वैल्यू ऑफ 2000 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे क्या निकली है 0.002। अब देखो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी क्या होगी, नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगी 50 प्लस 0 और प्लस 3/100 प्लस 2/1000, ये क्या निकली है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकली है। तो ऐसे हम और नंबर का भी क्या निकाल सकते हैं, प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका यूज करके, प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज करके, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल ऐसे भी दिया हुआ मिल सकता है, मान लो कि कोई एग्जाम्पल दे दिया, लाइक ये दे दिया 7045.936 कि ये एक नंबर दे दिया, इसमें ऐसे बोल देंगे व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, कि ये दे दिया, इसमें पूछ लेंगे व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। इस नंबर में 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखो डेसिमल के बाद क्या होता है 10th आता है ना, तो 9 कौन से प्लेस पे होगा, तो हम क्या बोलेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 10th, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 10th, जो क्या निकलेगी 9/10, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल नंबर से, ठीक है। देखो एक ऐसे भी पूछा जाता है कि कोई नंबर दे दिया, कि ऐसे बोल दिया 50 पार्ट्स आउट ऑफ 1000, 50 पार्ट आउट ऑफ 1000 की इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम करेंगे 50/1000, ऐसे बोल देंगे 20 पार्ट ऑफ आउट ऑफ 10, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 20/10, सॉरी 20/100 बोल दिया, जैसे कि क्या लिखेंगे 20/100। इनका ये है कि भी इतने पार्ट में से इतना नंबर, ठीक है, कि 50 पार्ट आउट ऑफ 1000 को लिखेंगे 50/1000, 20 पार्ट आउट ऑफ 100 तो उसमें लिखेंगे हम 20/100, ठीक है। तो इस जो ये नंबर था 50/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 0 कट तो 5/100 है, तो 2 0, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए 2, तो 0.05, क्योंकि ऊपर तो 5 एक था, लेकिन हमें 2 डिजिट करनी है तो हम 5 के आगे एक 0 लगाएंगे। देखो अब इसमें है 0 से 0 कट तो 2/10 है, 2/10 है, तो इसमें एक 0 है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आनी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 0.2, जो हमारी एक डिजिट तो 2 ऊपर थी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे अगर ये होता 4/1000, तो देखो यहाँ कितनी है 1 2 3 है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए, ऊपर तो एक ही थी, तो 3 बनाने के लिए हम 2 0 लगाएंगे और एक
4 लगाएंगे, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको डेसिमल में। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा है डेसिमल क्या है और प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल नंबर क्या होता है, और उसके यूज से हम कैसे जो नंबर दे रखा है उनकी डिजिट, उनके नंबरों की प्लेस वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।